कैसे हैं आप लोग। आपका थोड़ा पढ़ ले यूट्यूब चैनल के जगत में आपका स्वागत है। और जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जो पहले से है मुझे लाइक ज़रूर करना। तो चलिए आज मैं पढ़ाऊंगा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम पहले पढ़ेंगे टिलिंग एंड प्लफिंग, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे उसके एडवांटेज, फिर कुछ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा सा सोइंग के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। तो प्लफिंग और टिलिंग होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग एंड प्लफिंग। बस इतना ही है टिलिंग एंड प्लफिंग। प्रोसेस ऑफ टर्निंग एंड लूजनिंग द सॉइल इज कॉल्ड प्लफिंग एंड टिलिंग। ठीक है, तो इनके एडवांटेज है वो क्या है, और ये सब प्रोसेस है ना, ये होता है प्लफ से। ये जो मैंने बनाया ना ये प्लफ। तो ये क्या होता है, एक लकड़ी का बना होता है, आगे एक एंड में आयरन रहता है जिसके वजह से वो मतलब उखाड़ सके। ठीक है, तो उसका एडवांटेज क्या है प्लफिंग के? तो जैसे ही हम जब सॉइल को लूज़ करते हैं तो वहाँ पे होल से बन जाते हैं, कुछ मतलब माइन्यूट होल बन जाते हैं जिसके वजह से एयर पास कर सकती है अंदर बाहर। ठीक है, तो उसके वजह से क्या होता है, प्लांट ब्रीथ कर सकती है। और क्या होता है इसके, ये इट हेल्प इन द फॉर्मिंग ऑफ ह्यूमस। तो ये ह्यूमस होता क्या है? ह्यूमस है कि वो टॉप सॉइल ऑफ द टॉप। तो उसका सेकेंड क्या है, इट हेल्प इन द फॉर्मिंग ऑफ ह्यूमस। तो ये ह्यूमस क्या होता है, ये टॉप सॉइल होता है। ठीक है, मतलब जहाँ पे न्यूट्रिशन सब कुछ होता है। तो ये लूजिंग और टर्निंग हमको ह्यूमस बनाता है। ठीक है, और क्या होता है, वो अर्थवर्म को, मतलब जैसे अभी अंदर होते हैं कुछ अर्थवर्म, तो जैसे टिलिंग होता है तो सारे अर्थवर्म बाहर रह जाते हैं। और उसके बाद और भी बहुत कुछ है। तो और क्या है, जैसे जो भी डीकम्पोज हो जाता है अंदर ही, तो वो जो न्यूट्रिशन है वो बाहर आ जाते हैं, तो उसके वजह से वो क्रॉप वगैरह ले लेते हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट। तो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट क्या है, जो मतलब जो हमको एग्रीकल्चर में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो पहला कौन सा है, प्लफ। प्लफ क्या होता है, वो मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए ये प्लफ। ठीक है, और इसका काम क्या है, हेल्प इन टिलिंग, एडिंग फर्टिलाइजर, रिमूविंग वीड्स एंड स्क्रैपिंग सॉइल। ठीक है, बस इसके हेल्प बताना। और ये कैसा दिखता है, ये कैसा दिखता है, एक लकड़ी का टुकड़ा होता है, फिर आयरन उसके एंड पे होता है शार्प वाला, जिसके वजह से टिलिंग एंड प्लफिंग हो पाता है। ठीक है, और हो क्या है, हो भी वैसी एक मशीन है जिसको हम यूज़ करते हैं टिलिंग एंड प्लफिंग करने के लिए। यही है हो, ये पूरा आयरन का ही बना होता है। इससे भी टिलिंग एंड प्लफिंग होता है। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर तो आपने सभी ने देखा होगा, ट्रैक्टर तो आपने देखा ही होगा, उसके पीछे ये लगा देते हैं। ये नहीं, एक ही प्लेट होता है इसकी तरह, और उसको लगा के टिलिंग एंड प्लफिंग किया जाता है। बस ये तीनों का काम एक ही है, लेकिन वो जनरेशन के वजह से आगे चले गए। ठीक है, तो इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है सोइंग। क्या होता है, सोइंग होता है सेलेक्शन। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन क्रॉप प्रोडक्शन। इन दिस फार्मर सेलेक्ट द सीड। तो इसमें क्या होता है, कुछ नहीं होता, जो फार्मर है वो सीड को सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा अच्छा सीड है, कौन सा गंदा सीड है। वो हमको कैसे पता चलेगा, हम तो उसको देख के तो नहीं बता सकते। तो आपके बुक में इसको दिया गया है कि हम एक कंटेनर में पानी ले लेते हैं, फिर कंटेनर में पानी लेने के बाद वो जो भी सीड है ना, उसको उस कंटेनर में डाल देते हैं। तो उस कंटेनर में डालने से क्या होगा सर, तो क्या होगा कि जो भी मतलब ख़राब सीड होते हैं उनके अंदर न्यूट्रिशन की, मतलब उनके अंदर जो भी पार्टिकल्स की कुछ कमी होती है, जिसके वजह से वो ऊपर तैरने लग जाते हैं। और जो भी ऊपर तैरने लग जाते हैं उनको वो निकाल के फेंक देते हैं, और जो अंदर मतलब डूब जाते हैं उनके अंदर न्यूट्रिशन होती है, तो जो उसको लेके वो क्रॉपिंग करते हैं। ठीक है, तो इतना ही होता है सोइंग। तो चलिए रिवाइज कर लेते हैं एक बार। तो हमने पहले क्या पढ़ा, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। उसमें क्या होता है, टिलिंग एंड प्लफिंग होता है, जिसके वजह से हमें बहुत सारे एडवांटेज होते हैं। वो एडवांटेज क्या है, अब हमारे प्लांट ब्रीथ कर पाते हैं, फिर ह्यूमस आ जाता है, फिर कुछ अर्थवर्म या फ्रेंडली माइक्रोब्स की ग्रोथ हो जाती है। और क्या होता है, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट,
तो हमको अगर एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट यूज़ करते हैं वो कौन से हैं, प्लफ, हो, कल्टीवेटर, बस ये 3 हैं। फिर प्लफ का भी वही काम है, हो का भी वही काम है, बस ये तो अलग अलग है, ठीक है। ये लकड़ी का बना है, ये पूरा आयरन का बना है, ये भी पूरा आयरन का बना है, और ये ट्रैक्टर है, चलता भी है, ठीक है। तो उसके बाद कौन सा प्रोसेस आता है, उसके बाद आता है सोइंग में तो बस वही होता है, सिलेक्शन ऑफ सीड उतना ही होता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय।